नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, हाउ टू सेल योर प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज की जब मैं बात करता हूं तो इसमें कंसल्टेंट आ जाते हैं, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, इसमें वेलनेस प्रोफेशनल आ जाते हैं, फिटनेस के लोग आ जाते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर आ जाते हैं, लीगल सर्विसेज हैं, एडवोकेट हैं। तो ये जो सारी हैं इनको हम सर्विसेज बोलते हैं और इनको सेल करने का बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका होता है। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बात करूं, प्लीज मेरे वीडियो में नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और इसको लाइक करिए। सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, ICF सर्टिफाइड कोच, ऑथर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। तो हम लोग बात करेंगे आज कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज को कैसे। देखिए, प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होती है? प्रोफेशनल सर्विसेज एक वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं। तो वैल्यू एडेड का मतलब ये हुआ कि जब आप इसको सेलिंग कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो वैल्यू बताएं। देखिए, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लीगल सर्विसेज में होते हैं या जो भी सर्विसेज में होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सेल्स करना बहुत इजी है, सेल करना तो अच्छी अच्छी बातें करना है। नहीं, अच्छी अच्छी बातों से कभी सेल्स नहीं होती है। सेल्स मींस यू विल हैव टू शो द वैल्यू टू योर क्लाइंट। तो आप सबको सेल्स की भी ट्रेनिंग लेनी जरूरी है और स्पेशली जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जब तक आप उसमें कंसल्टेटिव काइंड ऑफ सेल्स नहीं करेंगे तब तक आप नहीं अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये कंसल्टेटिव काइंड ऑफ सेल्स क्या है? कंसल्टेटिव काइंड ऑफ सेल्स क्या है कि आप सपोज अगर लीगल सर्विसेज देते हैं या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज हैं, तो आपको अपने कस्टमर को एजुकेट करना होगा। आपको अपने कस्टमर को बताना होगा कि आपकी सर्विसेज क्या हैं और इससे क्या फायदे हो सकते हैं उनको, और अगर उन्होंने ले लिया तो क्या नुकसान होंगे। तो जब तक ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज आप नहीं बताएंगे, वो उसको माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा और वो हो सकता है आपकी सर्विसेज को ना ले या आपकी बात को नहीं सुने। तो यू हैव टू बी ए कंसल्टेटिव काइंड ऑफ ए सेल्स पर्सन। दूसरा ये है कि जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज बेचना चाहते हैं तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको सेल्स प्रोसेस को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप किसी कस्टमर के पास मिलने गए और जैसे ही आप एंटर किए उसके केबिन में और तुरंत आपने शुरू कर दिया, सर ये मेरा प्रोडक्ट है या मेरी सर्विसेज है। नहीं, आपको पहले उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको कहाँ पे इशू आ रहे हैं, उसके वो किस कॉम्पिटिटर से ले रहा था, और अगर वो अब उससे नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, रीजन क्या है, और आप उसको ऐसा क्या ऑफर कर सकते हैं जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं ऑफर करता है। ये सारी चीजें सोच करके प्लान करके चाहिए। जब आप उसको वो ये सारी चीजें बताना शुरू करेंगे, उसको इंटरेस्ट आएगा और आपकी बात को वो ध्यान से सुनेगा। दूसरा, ये मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज सेल करते हैं, दे शुड एक्ट लाइक ए कैमेलियन, कि एक वक्त में उनको अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में भी स्थापित करना है, प्रेजेंट करना है, और दूसरी तरफ जो है उनको यह भी बताना है कि आपकी सर्विसेज का क्या एडवांटेज है, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन एक्सपर्ट। तो आपको डोमेन एक्सपर्ट की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। डोमेन एक्सपर्ट उसको कहते हैं जिसको उस पर्टिकुलर एरिया में नॉलेज है। सपोज अगर आप फिटनेस का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो फिर फिटनेस के बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए, और ये नॉलेज को आप उसके साथ शेयर करिए। जब आप ये नॉलेज शेयर करेंगे, वो आपकी नॉलेज को एक्सेप्ट करेगा और रिगार्ड करेगा। तब क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आएगा और वो ये आगे सोचेगा कि इस इंसान को तो काफी अच्छी समझ है और ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और फिर आपको इमीडिएटली जब आपको ये महसूस हो जाए और वो उसको आपके डिस्कशन में एक इंटरेस्ट आने लगे, तो फिर आप कंसल्टेटिव सेल्स की तरफ बढ़ जाएं और फिर उसको जो है आप एक एक्सपर्ट एडवाइस देना शुरू कर दें। सो कंसल्टेटिव सेल एंड अ डोमेन एक्सपर्ट, ये दोनों रोल आपको निभाने हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी उसका बिजनेस है, आपको उसके बिजनेस के उसको रिस्क बताने हैं, और रिस्क बताने के साथ साथ हाउ टू मिटिगेट दैट रिस्क, उस रिस्क को कैसे मिटिगेट आप कर सकते हैं, आप ये बताइए। और ये बताइए कि आपकी सर्विसेज जब वो लेगा तो ये रिस्क उसको नहीं आएंगे, क्योंकि आप वो सारे रिस्क को मिटिगेट कर देंगे। नेक्स्ट ये है कि यू हैव टू एजुकेट योर बायर। आज की डेट में जो कस्टमर है
वो he wants to be educated, he wants to have new idea, he wants to have what is happening in the marketplace. तो अगर ये सारी चीजें आप अपने सर्विसेज को सेल करने से पहले उसके साथ बैठ के ये सारा डिस्कस करेंगे, वो आपको टाइम देगा, वो आपको सुनेगा और वो आपको इम्पोर्टेंस देगा। और अगर उसने ये तीनों चीजें करी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी वहां पे सेल कर लेंगे। तो एक और एस्पेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फैब और एफयूडी। फैब होता है फीचर एडवांटेज बेनिफिट। अपनी सर्विसेज का फीचर बताइए, क्या उसका फीचर है, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। अगर वो आपके सर्विसेज को लेगा तो क्या उसको कोई मॉनेटरी एडवांटेज तो नहीं होगा, क्या उसको कोई क्वालिटी वाला एडवांटेज तो नहीं होगा। तो किसी ना किसी रूप में उसको आप एडवांटेज या बेनिफिट बताइए जिससे कि वो उसको ले और ये नहीं सोचे कि उसको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेनी है, लेकिन अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा आपको बेनिफिट के रूप में वापस मिल रहा है, then somebody will definitely going to buy from you. FUD होता है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। यहाँ पे आपको उसको ये बताना है कि अगर उसने आपकी सर्विसेज नहीं ली तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या उसको कठिनाई आ सकती हैं उसके अपने बिजनेस में। तो ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। तो एक तरह से आप फियर क्रिएट करा के उसको इनफैक्ट एजुकेट कर रहे हैं कि भाई आपने ये नहीं लिया तो आपको ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इन चीजों को ये जितनी भी टेक्निक मैंने बताई, कंसल्टेटिव सेलिंग, डोमेन एक्सपर्ट और फॉलो द प्रोसेस ऑफ सेल्स, फैब एंड फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, ये सारी चीजें अगर आप पूरा प्लान करके और एक एक चीजें लिख करके और उसके बाद ओवर एंड अबव 2 या 3 जो आपके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं उनके का भी आप एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी सर्विसेज उनसे कहां पे उन्नीस है और कहां पे आप उनसे बेटर हैं। तो कोशिश ये करिए कि अगर वो कोई ऐसा एस्पेक्ट लेके आता है जिससे आपको लगता है कि आपकी जो सर्विसेज है वो आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा कहीं कम है, तो फिर आप काउंटर कर दीजिए उस आर्गुमेंट से कि जहां आपकी सर्विसेज उससे आपके कॉम्पिटिटर से 20 या 21 हैं। तो अगर आपने उसको इस तरह से काउंटर किया तो जो भी आपके वीक पॉइंट है वो कंपनसेट हो जाएंगे और कस्टमर आपसे इम्प्रेस तो ऑलरेडी हो गई क्योंकि आप कंसल्टेटिव सेलिंग कर रहे हैं और आप एक डोमेन एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपको सेल्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज नीचे जाके इसको लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मैंने काफी वीडियोस बिजनेस और सेल्स रिलेटेड अपने चैनल में डाले हैं, तो जाके आप उनको देखिए। और अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के उस टॉपिक को लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।